हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी फॉर्मूले, उसकी सारी प्रॉपर्टी और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा और कोण बराबर हो। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी है। ठीक है, समांतर क्या होती हैं? देखिए, दो भुजाएं जो आपस में कभी भी ना मिलें एक दूसरे से, बिल्कुल सीधी दो लाइन, ऐसी रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ठीक है, और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, और बराबर भी है। और साथ ही साथ क्या है, कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। तो इतनी कंडीशन अगर किसी चतुर्भुज में मिलती हैं तब ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बनता है, जहाँ पे आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों और आमने सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। अगर हम बात करें एक आयत और वर्ग और समांतर समचतुर्भुज, ये तीनों एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि इन तीनों में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब समांतर चतुर्भुज के अंदर ही आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, कोण भी आमने सामने के बराबर होते हैं। बाकी बात करें विकर्ण की, तो जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। इसके दो विकर्ण हैं, ए सी और बी डी। ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं, यानी बिंदु ओ पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। इसी का मतलब है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बात करें इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, ए बराबर बी इंटू एच। इस चतुर्भुज में ये इसका आधार यानी बेस है और ये इसकी ऊंचाई, ये हाइट दे रखी है। तो क्षेत्रफल बनता है एरिया बराबर बी इंटू एच। और बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, इनकी चारों भुजाओं का योगफल इसका परिमाप होता है। ये थे समांतर चतुर्भुज के सभी फॉर्मूले और उसकी प्रॉपर्टी। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जहाँ पे हमें 7 सेंटीमीटर इसका आधार दे रखा है और ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जो हमारे पास बेस है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यानी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का देखिए फॉर्मूला होता है ए बराबर बी इंटू एच, यानी आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बी कितना दे रखा है 7, एच दे रखा है 4, दोनों का गुणा कर दी 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया यानी क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल पर हमेशा जो उसका मात्रक होता है उस पर घात हमेशा 2 रहती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इसकी भी लंबाई दे रखी है और इधर भी लंबाई दे रखी है। अब हमें ऊंचाई तो हमारी पास ये है, ठीक है, एच बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पहचानना है हमारा आधार यानी बेस कौन सा है। बेस आप ये लेंगे या ये लेंगे। अब इसको पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो ऊंचाई है, जिसे हम लंब भी बोलते हैं, ये लंब किस रेखा पे है, इस वाली लाइन पे है, तो हमारा जो बेस है वो ये रहेगा। अगर ये लंब है ना जो, वो इस लाइन पे गिरता तब हमारा बेस ये बनता। ठीक है, जैसे कि इस वाले चित्र में देखिए,
लंब है, इस लाइन पे गिरा तो हमारा बेस ये बना, यानी आधार ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लंब इस लाइन पे गिर रहा है तो हमारा आधार ये होगा, ये वाला आधार नहीं होगा। तो हमारा जो बेस है यानी जो आधार है वो 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है एरिया बराबर बी इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक, गुणा एच दे रखी 4.4 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम निकालते हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना। यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि एरिया बराबर हमें दे रखा है 600 मीटर, ठीक। बाकी हमें आधार यानी बेस और ऊंचाई हाइट का अनुपात दे रखा है। बेस और हाइट यानी आधार ऊंचाई का अनुपात दे रखा हमें 3:2। अब देखिए इनको अगर आपको अलग अलग निकालना है, अभी यहाँ पे अनुपात दे रखा है, अगर आपको अलग निकालना है कि हमारा बेस कितना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसके साथ में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अचर, ठीक, वो चर, कोई ना कोई चर लगाना पड़े, एक्स लगाइए, वाई लगाइए, ए बी सी कुछ भी लगाइए, ठीक है। जब हम इनको अलग करते हैं तो आपको कोई भी चर लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारा जो एच आएगा वो आएगा 2x, ठीक। तो यहाँ से हमने b का मान 3x और h बराबर 2x निकाल लिया। एरिया हमें इतना दे रखा है। अब फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, यानी b इंटू एच। तो एरिया हमें दे रखा है 600, यानी क्षेत्रफल दे रखा है 600। उसके बाद बेस यानी आधार दे रखा है 3x, गुणा h यानी ऊंचाई दे रखी है 2x। 600 बराबर इन दोनों गुणा 3 दूनी 6, x का x में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 600 बराबर 6x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमें 6 से भाग दे देना है इधर, तो इस 6 से ये 6 कट गया और 6 से ये कटेगा 100 बार, तो 100 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 100। हमें यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो देखिए ये स्क्वायर है, जब इस साइड में जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा इस तरीके से, प्लस और माइनस भी लगेगा साथ में। स्क्वायर जब बराबर के इधर जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है और साथ में संख्या के आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल के अंदर हम माइनस कभी लेते नहीं है, हमेशा प्लस लेंगे। अब ये प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, क्योंकि हम 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो एक स्क्वायर में जब संख्या जोड़े के रूप में होती है, ठीक है, जब एक वर्गमूल में संख्या जोड़े के रूप में होती है तो वो बाहर आ जाती है। प्लस माइनस 10 आया, यहाँ पे हम जो x लेंगे वो 10 लेंगे, ठीक है, प्लस का, माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा प्लस में रहता है, माइनस में कभी भी नहीं आता। तो यहाँ से x का मान 10 निकल आया। अब इसी x के मान को हम यहाँ पे रख देंगे, 3 गुणा 10 तो बराबर 30 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस निकल आया, यानी b बराबर 30 मीटर निकला। उसके बाद हाइट यानी ऊंचाई कितनी निकलेगी, तो 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, ठीक है, 20 मीटर। तो इस प्रकार हमारे आधार और ऊंचाई निकल आई, जो हमारा आधार है 30 मीटर और ऊंचाई है 20 मीटर। इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।